गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसटी क्लास। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने उसमें इनपुट की बात की थी, टैक्स क्रेडिट की बात की थी और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के लिए आपको किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, यानी कि कौन से पर्सन्स आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं और कौन से पर्सन्स एलिजिबल नहीं हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 डिफ़ाइन करता है कि आप किन कंडीशंस को पूरा करने पे आईटीसी के लिए क्लेम कर सकते हो, और एलिजिबिलिटी भी सेक्शन 16 में ही बताई गई है कि कौन व्यक्ति या कौन सा सप्लायर या कौन सा पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। तो ये हमने अब तक जो पढ़ा था, अब हम उससे फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। तो सेक्शन 16 के अंडर सब सेक्शंस दिए गए हैं जो हमें ये बताएंगे कि एलिजिबिलिटी इस सेक्शन के सब सेक्शन के कौन से पार्ट पे बेस है, किन चीज़ों को फुलफ़िल करने पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। सेकंड, कंडीशंस भी सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 में गिवन है कि किन शर्तों को पूरा करने पर कोई व्यक्ति आईटीसी को क्लेम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीसी के लिए कंडीशंस और एलिजिबिलिटी कौन कौन सी हैं। जैसा कि हमें एलिजिबिलिटी दी गई है सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 में, और कंडीशंस यानी कि शर्तें दी गई हैं सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति ले सकता है, यानी कि कोई पंजीकृत व्यक्ति ही आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है। यानी कि सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 जो हमें एलिजिबिलिटी बताता है आईटीसी के लिए, ये कहता है कि कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि कौन से व्यक्ति या किस तरह से इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया जा सकता है। तो फर्स्ट इसमें जो हमारे पास है वो है रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो भी व्यक्ति जीएसटी लॉ में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है उस व्यक्ति का जीएसटी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन ज़रूर हुआ हो, और तभी वो पर्सन रजिस्टर्ड होने की कंडीशन पूरी करते हुए ही आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है। इसकी अगर हम दूसरी बात करें कि रजिस्टर्ड पर्सन, तो कंपोजिशन वाला सप्लायर भी है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम सप्लायर को, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर किसी सप्लायर ने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो हम उसको पहले ही कम रेट पे टैक्स लगा रहे हैं, इसीलिए ऐसा व्यक्ति आईटीसी के लिए क्लेम नहीं कर सकता। कंपोजिशन स्कीम के अलावा अदर रजिस्टर्ड पर्सन्स, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन्स अदर देन कंपोजिशन स्कीम, दीज पर्सन्स आर एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। सेकंड हमारे पास है सप्लाई यूज्ड इन बिजनेस, यानी कि वो रजिस्टर्ड व्यक्ति जो कि बिजनेस तो कर रहा है और अपने उन गुड्स और सर्विसेज को अपने बिजनेस के कंटिन्यूएशन के लिए जब उनको सेल कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो सप्लाई आपने बिजनेस पर्पसेस के लिए ही यूज़ की हो, तभी आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स आपने रॉ मटेरियल पे दिया होगा, और आउटपुट टैक्स भी आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो गुड सप्लाई करोगे तभी आपका आउटपुट टैक्स लगेगा। तो आप अपने आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी अगर कम करना चाहते हो तो वो बिजनेस के फर्दरेंस के लिए है, तभी आप आईटीसी का क्लेम ले सकते हो। तीसरा है क्रेडिट अवेलमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि जब आप जीएसटी लॉ के अंडर टैक्सेस पे कर रहे हो, चाहे वो सीजीएसटी एसजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी यूटीजीएसटी है, इन कंडीशंस में आपने जो भी टैक्स पे किया है आपका उसके अगेंस्ट आपका आउटपुट टैक्स, तो दोनों का जो डिफरेंस था वो हमने आईटीसी बोला था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर किसी सप्लायर को इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया जाना है तो ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक खाते में, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उसका वो पैसा जमा कर दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा एलिजिबिलिटी, यानी कि किस तरह से आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, कौन कौन कर सकता है, वो एलिजिबिलिटी है। फर्स्ट हम इसको रिपीट करते हैं। पहला, कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति ही आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है।
दूसरा, आप उसी सप्लाई के लिए क्लेम कर सकते हो जो आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हो या अपने बिज़नेस की कंटिन्यूएशन या फर्दरेंस के लिए यूज़ कर रहे हो। थर्ड, आपका जो आईटीसी आपने क्लेम किया है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे कोई एप्लीकेशन नहीं डालना होता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कंडीशंस क्या हैं जब हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। ये कंडीशंस हमें दी गई हैं सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में। तो फर्स्ट हमारे पास है पोजेशन, यानी कि अपने पास रखना, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स बाय रिसिपिएंट। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो वही आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है ही नहीं तो वो आईटीसी के लिए भी क्लेम नहीं कर सकता। अब हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसा व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अगर अप्लाई कर भी रहा है तो इट मीन्स आप ये कहेंगे कि सप्लायर ने तो टैक्स दिया है, लेकिन जब हम रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है और रिसिपिएंट आईटीसी लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता। अगर कोई रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज आईटीसी लेना चाहता है तो इसकी कंडीशन है कि ऐसे व्यक्ति के पास बिल होना चाहिए, यानी कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जो कि उसे किसी रजिस्टर्ड सप्लायर ने जीएसटी एक्ट के अंडर इशू किया हो, या फिर कोई भी ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको एक एविडेंस के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो कि आपने किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज ख़रीदी हैं, उनका अमाउंट ये है और आपने इतना टैक्स इनके ऊपर चार्ज पे किया है, उसने चार्ज किया और आपने पे किया। तभी उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही कोई रिसिपिएंट आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है। दूसरी बात आती है रिसीप्ट ऑफ सप्लाई बाय रिसिपिएंट, यानी कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ पे सारी कंडीशंस रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ही लोकेट होंगी, तो हम कहेंगे सेकंड पॉइंट में रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई बाय रिसिपिएंट, इस पॉइंट में हम कहेंगे कि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की हैं वो आईटीसी के लिए अगर क्लेम करना चाहता है तो उस व्यक्ति ने पहले गुड्स या सर्विसेज ज़रूर रिसीव की हो। इट मीन्स उसने पहले रॉ मटेरियल ज़रूर रिसीव किया हो जिसके ऊपर उसने इनपुट टैक्स पे किया है। अब हम कहते हैं रजिस्टर्ड सप्लायर जिसने गुड्स रिसिपिएंट को या किसी अदर पर्सन को दे दिए, जैसा कि हमने थर्ड पार्टी वाला केस किया था, यानी कि रिसिपिएंट की इंस्ट्रक्शंस पे सप्लायर उन गुड्स या सर्विसेज को किसी और व्यक्ति को दे रहा है, या फिर एजेंट वाली सर्विसेज अगर दी जा रही हैं, गुड्स आपकी मूव हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ मूव हो जाने चाहिए। जो पर्सन सप्लाई को रिसीव कर रहा है वो पर्सन इनपुट टैक्स देगा और अगर वो बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए गुड्स खरीद रहा है तो वो आउटपुट टैक्स भी देगा। यदि किसी व्यक्ति ने गुड्स रिसीव की हैं तो ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट पे आते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर टू द गवर्नमेंट, यानी कि सप्लायर ने पहले गवर्नमेंट को पैसे दे दिए हों। इट मीन्स कि आपके जो जितना भी टैक्स आपका बनता था, जो आपका इनपुट टैक्स है, वो आपने कोई भी सप्लाई गुड्स की है या सर्विसेज या दोनों की है, तो ऐसे व्यक्ति का जितना भी टैक्स बनता था पहले वो उस टैक्स को पे कर चुका हो, चाहे कैश के फॉर्म में या फिर किसी अदर फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि जो सप्लाई उस व्यक्ति ने की है, जब पहले वो इनपुट टैक्स पे कर चुका है तभी वो आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स दिए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। फोर्थ हमारे पास आता है फर्निशिंग, यानी कि जमा कराना, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न बाय सप्लायर, यानी कि पूर्तिकर्ता ने पहले रिटर्न कोई फाइल कर दिया। रिटर्न बच्चे जो हम आईटीसी इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, आपने उसमें भी रिटर्न पढ़ा होगा, यानी कि जो वार्षिक या क्वार्टरली बेसिस पे आप फाइल करते हो। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर अपनी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के लिए
इनपुट टैक्स के लिए जो कि उसने इनपुट टैक्स वो दे चुका है, वो तभी क्लेम कर सकता है जब ऐसे व्यक्ति ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो। जो भी प्रिस्क्राइब्ड डेट दी गई है उस डेट तक, उस टाइम तक यदि किसी सप्लायर ने, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर रिटर्न फाइल करी है, विवरण फाइल किया है, जमा कराया है, तो ही वो व्यक्ति उसके बेस पे आईटीसी क्लेम कर सकता है, नहीं तो वो क्लेम नहीं कर सकता। अब बात आती है नेक्स्ट पे हमारी कि ऑन द रिसिप्ट यानी कि प्राप्त करने पर ऑफ द लास्ट लॉट ऑफ इनपुट्स। जैसे हम कहते हैं हमने गुड्स ऑर्डर किए हैं, हम जब उनको रिसीव कर रहे हैं तो वो सारी एक साथ रिसीव नहीं हो रही, हमें वो इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव हो रही हैं। तो हम कहेंगे कि जब भी हमने आईटीसी क्लेम करना है तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास सारी गुड्स रिसीव हो गई हो। जैसे मैं कहती हूँ आपने अगर 1000 बुक्स मंगाई हैं, 1000 वो आपको एक साथ नहीं दे पा रहा है, वो कह रहा है कि अभी मेरे पास 600 अवेलेबल हैं, 200 मेरी 2 डेज़ के बाद आ जाएंगी और नेक्स्ट 200 आपकी बाद में आ जाएंगी। तो आपके पास 3 टाइम्स में ये सप्लाई कंप्लीट हो रही है। तो जैसे ही वो लास्ट वाली 200 आपको मिल जाएंगी, जैसे ही आपकी डिमांडेड क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम पर ही कोई सप्लायर आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज़, यानी कि अगर कोई सप्लायर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो इस कंडीशन में कौन टैक्स देगा? रिसिपिएंट देगा, जो कि हमने रिवर्स चार्ज बेसिस पढ़ा हुआ है, या तो सप्लायर टैक्स देता है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो हमने पढ़ा था रिसिपिएंट टैक्स देता है। तो ऐसा जो टैक्स रिसिपिएंट ने देना है सप्लायर को, जो भी सप्लायर ने उसे सप्लाई की है, उस सप्लाई के रिगार्डिंग जो भी आपने टैक्स देना है वो 180 दिन यानी कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर ऐसा टैक्स दे दिया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा टैक्स देते हो तो ही आप आईटीसी के लिए क्लेम कर सकते हो। इसकी कंडीशन है कि अगर आप टाइमली पे नहीं कर रहे हो, 180 डेज़ के अंदर अंदर पे नहीं कर रहे हो, तो आप इंटरेस्ट के साथ भी ऐसा अमाउंट पे कर सकते हो। और यदि आपने यहाँ पे हमने रिटर्न का पॉइंट पढ़ा, यानी कि रिटर्न फाइल करने से पहले अगर विद इंटरेस्ट भी आप सप्लायर को पेमेंट कर देते हो तो भी आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल टू अवेल क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स विच इज़ रिवर्स्ड। इट मीन्स कि रिसिपिएंट भी इनपुट टैक्स का क्लेम कर सकता है। यानी कि अगर आपने रिवर्स चार्ज के बेसिस की बात की है और उसके पास वो रिवर्स चार्ज के अंडर रिसिपिएंट टैक्स देने के लिए लायबल है, तो रिसिपिएंट उस सप्लाई के लिए जितना भी उस पर टैक्स बनता है वो आईटीसी लेने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। लास्ट हमारे पास है नो डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट। यानी कि हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे तो जीएसटी लॉ में सामान्य गुड्स और पूंजीगत यानी कि नॉर्मल गुड्स और कैपिटल गुड्स को, सर्विसेज को एक जैसा ट्रीट किया गया है। इन सब के ऊपर टैक्स की रेट्स भी सेम लगाई गई हैं। तो हम कहेंगे अगर हमने किसी कैपिटल गुड्स पे, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने कैपिटल गुड्स पे अगर डेप्रिसिएशन की भी आईटीसी क्लेम कर ली है तो ऐसी आईटीसी उसको अलाउड नहीं होगी, क्योंकि इसको चलो बच्चे सिंपल लैंग्वेज में रिपीट करते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने द्वारा ख़रीदी गई किसी माल पे, जैसे उसने मान लीजिए कोई प्लांट मशीनरी ख़रीदी है, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर वो वहाँ पे डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करा चुका है, वहाँ पे क्लेम ले चुका है, तो ऐसा व्यक्ति दोबारा से जीएसटी लॉ में ऐसी एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन पे क्लेम नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन अपनी कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है तो वो एक ही जगह कर सकता है, या तो वो जीएसटी लॉ में करे या फिर वो इनकम टैक्स में करे, यानी कि या तो डायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में। तो बच्चे ये हमने कुछ कंडीशंस की। इससे पहले हमने एलिजिबिलिटी किया था कि कौन व्यक्ति टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। अब हमने कंडीशंस की कि किन शर्तों के पूरा होने पर कोई व्यक्ति, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो रिसिपिएंट हो, किन शर्तों को पूरा करने पर कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है। और ये कंडीशंस हमें बताई गई थी सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में।
तो बच्चे इसके बाद हमें दिया गया है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम आईटीसी। ये हमें सेक्शन 16 के सबसेक्शन 3 में दिया गया है। सबसेक्शन 1 में हमें क्या दिया गया, देखो सबसे पहले रिपीट करते हैं। सेक्शन 16 कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेना है, ये सीजीएसटी एक्ट का एक सेक्शन है। फिर सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 में ये देखिए यहाँ पे हमने किया कि एलिजिबिलिटी काउंट होगी। फिर हमने कहा सबसेक्शन 2 में कंडीशंस आएंगी। सबसेक्शन 3 की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आईटीसी जब हम क्लेम करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे सिंपली जो हम करेंगे वो आपका इनवॉइस रहता है, यानी कि जो बिल बनाता है सप्लायर, जिसके ऊपर आपका प्रॉपर लिखा होता है कि आपने कौन सी गुड्स ऑर्डर की हैं, कितनी क्वांटिटी में की है, उनका प्राइस क्या है, और जिन गुड्स की सप्लाई की जा रही है उन गुड्स पे लगने वाली टैक्स की रेट क्या है, कितना टैक्स सप्लायर उनके ऊपर चार्ज करे, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गुड्स सप्लाइड। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आपके पास होता है कि इनवॉइस इशूड बाय अ सप्लायर। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के अंदर आईटीसी क्लेम करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के पास सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग इशू किया गया टैक्स का इनवॉइस भी होना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे वो क्लेम कर सकता है। और ऐसा इनवॉइस रेगुलर सप्लाई यानी कि कंटिन्यूसली आप किए जा रहे हो, सेल परचेज़ ही कर रहे हो गुड्स की, तो आपके पास सिर्फ इनवॉइस है तो भी आप आईटीसी के लिए क्लेम कर सकते हो। दूसरा, इनवॉइस बाय रिसिपिएंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। फर्स्ट हमने नॉर्मल या फॉरवर्ड चार्ज जो हम पढ़ते थे वो तब होता है जब आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपिएंट ने अगर इनवॉइस इशू किया है जीएसटी एक्ट के अंदर, क्योंकि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं था, तो हमने कहा कि ऐसे केस में अगर कोई इनवॉइस रिसिपिएंट ने इशू किया है तो भी वो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आईटीसी को क्लेम कर सकता है। तीसरी हम बात करेंगे अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि या तो बिल होगा, अगर हमारे पास बिल या इनवॉइस नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारी वो गुड्स अपनी कंट्री की नहीं है, हमने कहीं बाहर से मंगवाई होंगी। तो ऐसी मंगवाई गई गुड्स के लिए आपने जब अपने आपने अपनी कस्टम वाली टेरिटरी पे या कस्टम एरिया पे आप जो टैक्सेस देते हो, जो बिल आपका वहाँ बनता है, दैट इज़ कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री, जो कि गुड्स इंपोर्ट करने के टाइम पे आपका बिल बनता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी, या फिर आईएसडी जो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसके लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट बना है तो ऐसे डॉक्यूमेंट को भी दिखाने से आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डेबिट नोट। डेबिट नोट सप्लायर इशू करता है, यानी कि सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स दी, उनकी वैल्यू कितनी है, कितना टैक्स लगाया है। तो अगर ऐसा डॉक्यूमेंट उसके पास है कि उसने अपने द्वारा खरीदे गए माल पर टैक्स दिया था, तो वो रिसिपिएंट को डेबिट नोट इशू कर देगा कि इसके बेसिस पे देखो मैंने आपको गुड्स सेल की हैं और बदले में मैं आईटीसी क्लेम करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ बेसिक्स किए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के। हमने इसमें जो मेन हमने पढ़ा था वो हमारा पहला था एलिजिबिलिटी, दूसरा हमने कंडीशंस पढ़ा, फिर हमने कहा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। अब हम कहते हैं कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आईटीसी क्लेम करने के लिए हमें जानने ज़रूरी हैं। तो बच्चे ये एक तरह से ना आपका क्विक रिकैप हो जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला, आप उन्हीं गुड्स के ऊपर आईटीसी ले सकते हो जो कि आपने बिज़नेस के कंटिन्यूएशन के लिए किए हो। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, ये देखिए, वर्ड इज़ हिम। हमने ये हिम वर्ड यूज़ किया है। हिम का मतलब बच्चे यानी कि सप्लायर या जो पर्सन आईटीसी लेना चाहता है उस पर्सन ने अगर गुड्स को बिज़नेस के कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ किया है तो ही वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। सेकंड हमारे पास आता है पोजेशन ऑफ आउटपुट इनवॉइस, यानी कि सप्लाई के रिगार्डिंग इनवॉइस जिसके पास है वो क्लेम कर सकता है। सप्लीमेंट्री इनवॉइस किसी के पास है तो वो भी क्लेम कर सकता है, सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक। तीसरा, हम डेबिट या क्रेडिट नोट की अगर बात करें तो डेबिट क्रेडिट नोट यानी कि सप्लायर इशू करेगा
अपनी सप्लाई रिसीव्ड के लिए या सप्लाई इशूड के लिए। बिल ऑफ एंट्री अगर आपने कहीं बाहर से गुड्स इंपोर्ट की हैं, या फिर कोई और रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो इसमें आपका प्रूफ है कि आपने पहले टैक्स पे किया है, तो इनके बेसिस पे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तीसरा, सप्लायर ने गुड्स या सर्विसेज की डिटेल्स, उसके डॉक्यूमेंट्स जीएसटी पोर्टल पे अपलोड किए हों तो ही वो क्लेम कर सकता है। चौथा, जब आईटीसी आप क्लेम करना चाहते हो तो इसकी शर्त होती है रिटर्न लेना। कंडीशन क्या है? रिटर्न यानी कि आपने जो आप इनकम टैक्स में जिस तरह से रिटर्न फाइल करते हो, आपको वो रिटर्न अगर आपने फाइल की है तो ही आप क्लेम कर सकते हो। सिर्फ अगर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है, सिर्फ सप्लाई के बेसिस पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। कंडीशन है कि उसने रिटर्न भी, चाहे एनुअल हो या उसकी क्वार्टर वाइज हो, तो ऐसी रिटर्न को, ऐसे विवरण को भी जमा कराना ज़रूरी है, तभी आईटीसी का क्लेम लिया जा सकता है। उसके बाद अगर आपकी सप्लाईज़ इंस्टॉलमेंट में आ रही है, तो हमने अभी पहले भी पढ़ा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पूरा लॉट मिलने पर ही इनपुट टैक्स का क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ये लॉ कहता है, जीएसटी लॉ, कि रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, अगर कोई गुड्स ले रहा है तो इस केस में हम कहेंगे कि उसने जो भी गुड्स लिए हैं उसकी पेमेंट, यानी कि रिसिपिएंट उसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर कर दे, तो ऐसे इनवॉइस की इशू डेट के 180 दिन के अंदर जब टैक्स पे कर दिया जाता है, तभी कोई व्यक्ति उसके ऊपर क्लेम ले सकता है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन की बात की। डेप्रिसिएशन आप एक ही लॉ में ले सकते हो, चाहे जीएसटी लॉ में या फिर इनकम टैक्स में। उसके बाद अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दी है तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, नहीं तो आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते हो। कौन सी डेट्स होंगी? यानी कि जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका सितंबर, या फिर एनुअल रिटर्न, वार्षिक रिटर्न आप किस दिन फाइल करें, दोनों में से जो भी पहले है, विच एवर इज़ अर्लियर, दोनों में से आपकी जो भी पहले होगी उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि हमने जो भी रिटर्न पहले फाइल की है, अगर तब तक रिटर्न फाइल कर देते हो तो ही क्लेम कर सकते हो। रिटर्न ही फाइल नहीं करी तो आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है तो भी वो आईटीसी नहीं ले सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के आईटीसी लेना चाहता है, कोई फ्रॉड करके, कोई मिस स्टेटमेंट, तथ्यों को छुपा के, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट करके, कोई व्यक्ति ऐसा करके भी आईटीसी नहीं ले सकता। उसके बाद जब आप आईटीसी की बात कर रहे हो, जो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है, या आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में ट्रांसफ़र होगा, साथ में इस आईटीसी वाले अमाउंट को आप इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई और टैक्स देना है तो उसके लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो आप अदर टैक्स के लिए ही यूज़ कर सकते हो, किसी और वे में आप आईटीसी को यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद है कौन से पर्सन्स एलिजिबल नहीं है, किन को नहीं मिलेगा आईटीसी। पहला, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, जो कंपोजिशन वाले हैं, तो कंपोजिशन स्कीम में जो पर्सन्स रजिस्टर्ड हैं वो आईटीसी नहीं ले सकते। रीज़न मैंने आपको इसका बता ही दिया था। स्टूडेंट्स, ये हमने किया एलिजिबल और नॉट एलिजिबल पर्सन। फिर हमने किया कुछ फैक्ट्स जिनको हमें कंसीडर रखना है। हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, किन किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कोई पर्सन आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है। कंडीशंस पढ़ी, ये डॉक्यूमेंट्स हमें सबसेक्शन 3 में गिवन है, सबसेक्शन 2 में हमें कंडीशंस दी गई हैं। एलिजिबिलिटी हमने पढ़ी सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 में कि कौन कौन व्यक्ति आईटीसी ले सकते हैं। उसके बाद हमने ये सब पढ़ा बच्चे, तो ये फैक्ट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन कितना कहाँ से टैक्स ले सकता है और कौन एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये एलिजिबिलिटी और कंडीशंस आईटीसी की आपको समझ में आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।